नमस्कार। ये आप जो अभी देख रहे हैं कुंदह कोसी नदी कटान है। और इस वर्ष भी अभी भी जो है सो लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे बहुत बुरी तरह से कटान लग गया था। और उसके बाद फिर विभाग के द्वारा काम करवा करके फिर इसको रोका गया है तत्काल। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये यहीं पे ये है उप स्वास्थ्य केंद्र कुंदह। और ये सामने देखिए ये वो हम लोगों का जो 17 नंबर से जुड़ा हुआ है पक्की सड़क, गांव तक यही सड़क है। और यहाँ पर आगे चल करके वो कटान लगा हुआ है। ख़ास करके जो आज वीडियो बनाने का कारण है कि पिछले वर्ष भी 2,52,00,000 योजना से गांव को टेंडर करा करके बचाया गया था। और अभी तक जो काम नहीं हुआ है, इसलिए हम टोटल गाँववासी परेशान हैं कि क्या कारण है कि अब तक टेंडर तक नहीं हो पाया है। तो ख़ास करके मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ख़ास सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, आप लोगों ने जो तवज्जो दी है 5-7 साल के अंदर में इस गांव के लिए, जो लगभग इस गांव को हर वर्ष फ्लड फाइटिंग और एंटी रोजक योजना से बचाया जाता है। और इस बार बहुत लेट हो रहा है काम में। और जो विभाग के वरीय पदाधिकारी जो और जूनियरों ने मिल करके जो रिपोर्ट दिया था, उसमें हम लोगों के तरफ जो उस साइड में जहाँ पे 2-4 साल से कटान लगा हुआ था, स्कूल भी कट गया था और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 93 और उसके बाद फिर मदरसा था जमील उल्लू, फिर भी इन जो कटने के बाद बचा वो सबको सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा जो काम सब करके बचाया गया था, उसके लिए तो ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। और ये इस वर्ष का जो योजना दिया गया था 2 किलोमीटर में बल्ला पाइलिंग, और जो काम हुआ था पिछले वर्ष, उसमें जो जहाँ डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करना था। तो समय रहते अगर इस काम को नहीं कराया गया तो फिर अभी जब पानी 8 दिन के अंदर में हल्का सा पानी चढ़ने के बाद यहाँ कटान लग गया है, तो इसलिए विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम इसको जल्दी से टेंडर करवा करके और इस काम को चालू करवाया जाए। ख़ास करके जो यहाँ पहले थे चंद्रायन डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव साहब थे, वो रिटायर कर गए। उसके बाद एसी साहब यहाँ से चले गए हैं, तो प्रभार में सुपौल एग्जीक्यूटिव साहब हैं और नए एसी साहब आए हैं। तो मैं गांव वालों के तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कटान को अगर नहीं रोका गया तो भविष्य में आने वाले समय में लगभग एक तो आज़ादी के बाद से अब तक ये गांव 5 बार विस्थापित हो चुका है। और जो बचा हुआ है, अब बताइए पश्चिम से अगर आप उसको जो रिपेयर नहीं कराया जाएगा तो लगभग पश्चिम टोला जो हमारा है उसमें लगभग 700-800 घर का आबादी है। उसके जस्ट बगल में है कोरगांव कौरा टोला है, उसके बाद फिर जादव कौरा टोला है, फिर उसके बाद बलिया सिमर है, प्राणपुर है, सड्डिया है। ये कोसी नदी का कटान का फुल टारगेट है। ये पंचायत का पूरा अस्तित्व नामो निशान चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा अगर इसको यहाँ से रोका नहीं गया। तो ख़ास करके मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद दिनेश चंद्र यादव जी से और जल संसाधन विभाग के मंत्री जी से कि इसको जितना जल्दी हो सके इसका टेंडर करवा करके और काम को करवाया जाए। काम पिछले वर्ष भी सर हुआ, हर वर्ष होता है, लेकिन लेट होने का कारण ये होता है कि पानी भर जाने के बाद जो है सो काम ढंग से होता नहीं है और उसका नतीजा होता है कि फ्लड आने के समय में कटान लग जाता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मैं अनवार आलम, पूर्व सांसद प्रत्याशी मधेपुरा, सह संयोजक कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा बिहार।